तो हमने कहा कि व्यापारी बेटा व्यापारी, तो हमारे कर्मचारी का बेटा वो रात दिन गाड़ी चलाता है, उसको नौकरी नहीं मिली। हाँ ठीक। वो आए, फलाना साहब हमारे मेंबर स्टाफ थे, उनके पीछे बैठ गए और उनको पता नहीं कान में उन्होंने क्या भर दिया। लालू जी साथ में अपना भाषण में बैठने लगा, तो मैंने कहा वो तो आपने अनाउंस किए नहीं। अरे कहने ये सदन को करने नहीं दे रहा। तो हमने कहा चल गए। पहले मैं करूंगा, कहना वो कुछ किया नहीं किया, लेकिन अप्रेंटिस गार्ड कर गए। इन अप्रेंटिस के भर्ती बंद थी, तरीके से उनकी भर्ती गार्ड करते। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल लेवल पर अगर आप तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर दें तो ऐसा नहीं, बिना लड़े भी बहुत सारी चीजें मिल जाती। यही वर्तमान रेल मंत्री जब नए रेल मंत्री बने तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कंसर्न सबसे ज्यादा क्या है। हमने कहा प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने कहा कि कहाँ की चिंता आपको ज्यादा है। हमने कहा रायबरेली। पहले क्यों? हमने कहा कि पहले वाले मंत्री जी ने कहा है ये सब कारपोरेशन बन जाएगा और कारपोरेशन बनने के बाद ये एक ब्रेक जर्नी होगी प्राइवेटाइजेशन की। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, वैसा नहीं होगा। हमारे प्रोडक्शन यूनिट अपने टिकर बनाएंगे, अपने इंजन बनाएंगे। अगर हमें जरूरत होगी तो हम बाजार से खरीदेंगे, उसमें कुछ नहीं। लेकिन हम अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को नहीं जाते हुए नहीं सकते। और ये मुझे से नहीं कहा, उन्होंने लिया कॉन्फ्रेंस पेट्रोलियम की कॉन्फ्रेंस, जीएम का। तो ये सब चीजें बहुत भरोसा देती है। अभी हमको इन सब बातों को लेकर के चिंता नहीं, लेकिन इस बात की चिंता जरूर है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम काम करने में डरते हैं, ढलाई कितना इंच करा? रात दिन मेहनत से काम करते हैं, ध्यान में देके गाड़ियां चलाते हैं। 6 इंच ढलाई करा रहा है। मैंने कहा कि शायद युद्ध न हो तो फौज में भी इतने लोग शहीद नहीं होते हैं जितने हर साल भारतीय रेल के कर्मचारी शामिल होते हैं। चालू करना बोलो, ऐसा हमारा रेल देखा जाएगा अंकल। और फिर भी अगर हमारी कार्य दशाएं ठीक नहीं हो, हमारी लिविंग कंडीशन ठीक नहीं। आज आपने बहुत जोरदार रैली की, मुझे भी पूरी कॉलोनी में भ्रमण करने का मौका मिला। मैंने भी देखा कि अंग्रेजों के जमाने के मकान आज भी उसी तरीके से हैं। अपने हिस्से का पैसा किसी तरीके से लगा करके इसको जो है वो ठीक ठाक करने का प्रयास किया जाता है। एक तरफ 2,26,000 करोड़ रुपए का बजट और दूसरी तरफ गिरते हुए मकान। बरसात होती है, निश्चित तौर पर अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं तो भारतीय रेलवे को एक आदर्श एम्प्लॉयर होने के नाते हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती। ममता जी हमारी मंत्री थी, मैंने एक ही बार उनसे कहा दीदी ये जो हमारे बच्चे हैं ये काले शीशे के सामने, इसी के सामने खड़े होकर के जेब से कंघी निकाल करके अपने बाल बनाते हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहने लगे अंकल
मैं सफाई वाला हूँ, फिर मैं यात्रा तो कर नहीं सकता हूँ अपने परिवार के साथ, तो बाजी बना लेता हूँ बाहर करो। उनके अंदर ममता थी, उन्होंने सबको एक बात दी, दिया या नहीं दिया? आज कोई क्या रेलवे में आता है तो पहला पास 3 AC के लिए 42 वालों को पहले पास नहीं मिलता AC का, स्लीपर में यात्रा करेंगे आज 42 वालों को AC पर यात्रा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अपने परिवार के साथ ठंडी का भी आनंद लेते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है। आपके परिवार के लोग भी महसूस करते हैं। निकाल कर बात करूंगा, अनुभूति करते हैं। उनको भी लगता है कि उनका पति, उनका पिता, उनका भाई किसी अच्छे विभाग में काम करता है, जहाँ कम से कम किसी के डिब्बे में जाने का मौका। हमने उनसे खूब कहा कि दीदी, रेल में रेल कर्मचारियों के बच्चे नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा अभिमन्यु है, या तो कोई दी वो पढ़ लेता। हमने कहा यह अभिमन्यु है, ये माँ के पेट से सीख के आते हैं कि रेलवे कैसे चल गया। पानी आने हुए आदेश कर दिए उन्होंने डाल। हमने कहा कि आज आपको एक घोषणा करनी है। कहने क्या? हमने कहा कि रेल में सेफ्टी कैटेगरी में रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी देनी है। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता, अगर MP का बेटा MP बन सकता, चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर बन सकता है, नहीं बने तो लाइन में लग सकता है। देखो लगा हुआ है, क्यों है? उमाशंकर लगा है ना लाइन में? लगा है तो बोलते क्यों नहीं? तो हमने कहा कि व्यापारी बेटा व्यापारी, तो हमारे रेल कर्मचारी का बेटा वो रात दिन गाड़ी चलाता है, उसको नौकरी नहीं मिली। हाँ ठीक। वहां आए फलाना साहब, हमारे मेंबर स्टाफ थे, उनके पीछे बैठ गए और उनको पता नहीं कान में उन्होंने क्या भर दिया। लालू जी सा आदमी अपना भाषण दे बैठने लगा।